नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें पृथ्वीपुर विधानसभा का भी उपचुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है। मैं कहना चाहता हूं कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कैसे कांग्रेस की हार हुई, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के एक सदस्य, एक नागरिक ने देखा कि किस तरह से प्रशासन ने खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद की और साम दाम दंड भेद जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था वो करके दिखाया। लेकिन अगर मेरी हार हुई है, जनता की हार हुई है, तो हम उसको स्वीकार करते हैं और इसकी समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 से 11 दौरे हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव के दौरान किए। तमाम मध्य प्रदेश के मंत्रीगण गली गली रहे, घूमते रहे और बड़े बड़े वादे करते रहे कि हम किस तरह से यहां अमन चैन और शांति बनाएंगे, किसानों को उनका अधिकार दिलाएंगे, गरीब को उसका हक दिलाएंगे, इस क्षेत्र को न्याय दिलाएंगे। बहुत सारे वादे उन्होंने किए। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो वादे उन्होंने किए थे उसको केवल उपचुनाव के दौरान ही सीमित ना रखें कि जिस तरह से फिल्मी कलाकार के तौर पे उन्होंने तमाम वादे कर दिए थे और एक्शन मोड में थे, उस एक्शन मोड को अब जिंदा रखें। और साथ ही मुख्यमंत्री कभी किसी पार्टी का नहीं होता, प्रदेश का मुखिया होता है। तो मैं चाहूंगा कि भाजपा का चश्मा उतार के वो एक प्रदेश के मुखिया के तौर पे यहां पे देखें कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा में जीती है, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है, उस दिन से सबसे पहले मोहनगढ़ के गुलाबपुरा में एक केवट समाज के हमारे भाई की हत्या कर दी गई। उसको इन्होंने बताया कि आत्महत्या हुई, लेकिन मैंने तमाम लोगों से पूछा, उनका कहना है कि वो हत्या है और उसको लेकिन 306 का ही मुकदमा उसमें दर्ज किया गया, आत्महत्या का। उसके बाद एक सूचना और आई कि बिनारी गांव में एक हमारे केवट भाई, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है और प्रशासन के अधिकारियों से, जो हमारे जिले के अधिकारी बैठे हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया करके इन सारे मामलों में निष्पक्ष जांच करें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा हमारे क्षेत्र में, उसको केवल एक ही तरह से ना देखें, ईमानदारी से देखें और न्याय करें। और गरीब जनता पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे किसान भाइयों का भी अभी टीकमगढ़ से जानकारी आई कि खाद के लिए उनके साथ मारपीट कर दी गई कल, कुर्राई के हमारे एक निवासी के साथ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, आपने 10-11 बार हमारे यहां आए हैं और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नहीं लड़ा था। हर आदमी को मालूम है कि चुनाव आपने लड़ा था और किस तरह से आपको जीत मिली, ये सबको पता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने जो वादे जनता से किए थे कि भ्रष्टाचार, गुंडाराज मिटाएंगे, तो उसको ईमानदारी से एक मुखिया के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे नहीं काम करें। और जो गरीब, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों के साथ भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, उनके लिए निष्पक्ष जांच के आदेश दीजिए और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराइए, चाहे वो कोई भी हो। मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है। और जनता की लड़ाई, हम सब लोग, जो भी अत्याचार जनता पे होगा, हमारे गरीब लोगों पे अत्याचार होगा, हमारे क्षेत्र की जनता का बेटा नितेंद्र सिंह राठौर और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस आवाज को उठाता रहेगा और जनता की लड़ाई लड़ता रहेगा। धन्यवाद। कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे।